गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंटेशन चैप्टर का नाम है टॉप प्रेजेंटेशन चैप्टर है और आपका इसका टॉपिक जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। कंटिन्यू करूँगा। आपको ये फिगर दिख रहा होगा नीचे ड्राइंग टूल बार का सारा। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है, ड्राइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ड्राइंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन का। पावर पॉइंट ऑफर्स वेरियस टूल्स टू क्रिएट ड्राइंग। अब पावर पॉइंट हमें ऑफर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स मिलते हैं इसमें जिसमें आप क्रिएट कर पाओगे ड्राइंग के लिए भी। दिस टूल्स आर अवेलेबल ऑन ड्राइंग टूल बार। ये जो अवेलेबल होते हैं टूल्स आपके ड्राइंग टूल बार में होंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 7.3 फिगर ड्राइंग टूल बार में। आप इसमें देख रहे हैं कि ड्रॉ के लिए यहाँ पे ऑटो शेप्स, लाइन, रेक्टेंगल बनाने के लिए है, एरो दे रखा है, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट डायग्राम और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह भी दे रखा है। इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर डाल सकते हैं, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, फॉन्ट कलर, शेडो, इस तरह से। अब आपके ये कौन कौन से नीचे आते हैं, ऑटो शेप्स। ऑटो शेप में क्या है, ऑटो शेप प्रोवाइड विद अ नंबर ऑफ रेडीमेड शेप। रेडीमेड शेप्स होती हैं इसमें दैट कैन बी यूज्ड इन स्लाइड, जो आप स्लाइड में यूज़ कर सकते हैं। टू ड्रॉ एंड ऑटो शेप, क्लिक ऑटो शेप इन द ड्राइंग टूल बार। आपको ऑटो शेप में जाने के लिए कहाँ से जाएंगे, क्लिक ऑटो शेप इन द ड्राइंग टूल बार। नाउ चूज द कैटेगरी ऑफ ऑटो शेप फ्रॉम द मेन्यू एंड सब मेन्यू अपीयर्स फ्रॉम वेयर यू सी कैन सेलेक्ट वन। उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट ले सकते हैं, जैसा आपको ऊपर दिख रहा है फिगर 7.3 में। नाउ क्लिक एंड ड्रैग इन द डॉक्यूमेंट टू मेक ऑटो शेप। नाउ रिलीज द माउस बटन व्हेन फिनिश्ड। ओके, द ऑथर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल आर, कौन कौन से होते हैं हमारे, लाइन टूल is used to draw a line by clicking at the start point and dragging the mouse in the desired direction. Release the button on reaching the end point. लाइन टूल में आप लाइन ड्रॉ करने के काम में आता है और आप क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंट से आके और ड्रैग करेंगे माउस से, जिससे कि जहाँ पे आपको लेनी है वो आप ड्रैग करके ले सकते हैं लाइन। आप जैसे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है डायग्राम एरो, इस तरह से लाइन टूल में आएगा आपका। रिलीज द बटन ऑन रीचिंग द एंड पॉइंट, जहाँ तक आप एंड पॉइंट पे ले आओ, जितनी आपको लंबी लाइन लेनी है उतनी लाइन आप ले सकते हो और वहीं पे आप एंड पॉइंट पे आके हटाएंगे तो आपकी लाइन आ जाएगी। ऐसी एरो टूल है। एरो टूल भी आपको दिख रहा होगा इस फिगर में 7.24 में। वर्क्स इन द सेम वे एज द लाइन टूल। लाइन टूल की तरह ही काम करता है, बस इसमें एरो आ जाता है। एरो टूल होता है अटैच टू द एंड ऑफ द लाइन। एरो आपका लाइन के एंड में अटैच होगा। रेक्टेंगल एंड ओवल शेप आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल एंड ओवल शेप आपको दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आपके ये दिखेंगे। और ये सेलेक्ट द टूल एंड क्लिक ड्रैग डायगोनली टू रिक्वायर्ड साइज, जैसा आपको साइज करना है रिक्वायर्ड वैसा आपका हो जाएगा जिस तरह से आपको चाहिए। अब चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टी चेंज करने की हमारी क्या क्या होती है, लाइन कलर। लाइन कलर में क्या होता है, यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ बॉर्डर लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करेंटली सेलेक्टेड। लाइन कलर आप यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम में, इसमें जैसे कि आपको डिफरेंट डेस्ड लाइन है डायग्राम फिगर 7.25 में। तो आपका लाइन कलर है आपका ऊपर देख रहे हो, एक तो सिंगल वैसी लाइन है, बोल्ड में फिल है कलर ब्लैक, ऐसी फिल कलर है, फॉन्ट कलर है, लाइन स्टाइल है, डैश लाइन है। ये सारी आपकी डैश लाइन हो गई, लाइन स्टाइल, ये अलग अलग लाइनों का वो रहता है प्रॉपर्टी जो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपके यहाँ पे है ये एरो स्टाइल, चेंजिंग द वे सेलेक्टेड एरो इन डिस्प्लेड बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको ये दिख रहा है 1/4, 1/2 पॉइंट, 1/3/4, ऐसे आपका ये उसकी लाइन की थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी शेडो स्टाइल टूल हमारा आता है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। शेडो टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट यू में चूज शेडो फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप ले सकते हो। रिमूव शेडो क्लिक एंड क्लिक द नो शेडो बटन। अगर आपको हटाना है तो नो शेडो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। 3D स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट टूल अप्लाइज 3 डायमेंशनल लुक टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देन आता है रीसाइजिंग द ऑब्जेक्ट। यू मे रीसाइज द ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग वन ऑफ इट्स हैंडल्स टू रिक्वायर्ड साइज। कैसे, द ऑब्जेक्ट साइज चेंजेस ओनली इन दैट डायमेंशन बट वाइल ड्रैगिंग अ कॉर्नर हैंडल रीसाइज द ऑब्जेक्ट्स बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को आप रीसाइज कर सकते हो किसी भी उसमें साइज में या डायमेंशन में जिसमें आपको दे रखा है। ऐसे ही आपका अप्लाई बैकग्राउंड टू अ स्लाइड। अगर स्लाइड जो आपने बनाई है उसमें अगर बैकग्राउंड में देना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट में आके बैकग्राउंड, सेलेक्ट वन ऑफ द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द पुल डाउन मेन्यू। पुल डाउन मेन्यू से आप जाएंगे
एंड क्लिक कलर्स, कलर्स पर क्लिक करो। क्लिक प्रीव्यू टू प्रीव्यू योर सिलेक्शन ऑप्शन फॉर ऑफ फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में आप प्रीव्यू देख सकते हैं उसका जाके, प्रीव्यू पे जाके क्लिक अप्लाई टू चेंज द करंट स्लाइड। आप अप्लाई कर देंगे, करंट स्लाइड जो आपकी है उस पर अप्लाई हो जाएगा। टू मेक चेंजेस टू और स्लाइड क्लिक अप्लाई टू ऑल। अगर सारी स्लाइडों में आपको कोई बैकग्राउंड कलर करना है तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्लिक अप्लाई टू ऑल। इन केस यू आर यूजिंग अ टेम्पलेट, अगर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, यू डोंट वांट ग्राफिक्स इन द टेम्पलेट। अगर आप टेम्पलेट करो तो टेम्पलेट में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी होती हैं, तो आपको उसमें ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू चेक द बॉक्स ओमिट बैकग्राउंड्स ग्राफिक्स फ्रॉम मास्टर। आप इसमें कर सकते हो, हटा सकते हो बैकग्राउंड ग्राफिक्स को मास्टर से। यू कैन अप्लाई दिस चेंज टू करेंट स्लाइड, या सारी स्लाइड्स पे आप लगा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। क्लिक मोर कलर्स डायलॉग बॉक्स से इन विच यू सेलेक्ट फ्रॉम मैनी कलर्स और यू कैन स्पेसिफाई योर कस्टम कलर। कस्टम कलर मतलब जैसे आपको अलग अलग मैनुअली अपने कलर लेने हैं उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, मैनुअली या और कलर्स पे। अब आपको ये दिख रहा होगा फिगर 2.7 में, बैकग्राउंड ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट मेन्यू अलाउज यू टू अप्लाई डिजायर्ड बैकग्राउंड। इस तरह से आपका ये आएगा, बैकग्राउंड नीचे दिख रहा होगा इसमें फिगर में, इस तरह से लेते हैं। देन इसमें बैकग्राउंड के जो आपके कलर्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं ऑटोमेटिक में, ये सारे आपको कलर दिख जाएंगे। या आपको कलर नहीं चाहिए तो मोर कलर में जाके आप अपना कलर डिज़ाइन भी कर सकते हो, 4-5 कलर को मिला के एक कलर बनेगा। टू अप्लाई आ स्पेशल बैकग्राउंड इफेक्ट। अब 4-5 कलर मिलाने में क्या बेसिकली क्या होता है, RGB से बनता है, रेड ग्रीन ब्लू से। तो RGB कलर ही से हमारे सारे कलर बनते हैं। तो आप अलग अलग कलर्स का मिक्सिंग करके एक नया शेड बनाएंगे तो वो नया शेड आपका हो जाएगा, उसको बाद में आप सेव भी कर सकते हैं अपने नाम से, किसी नाम से। टू अप्लाई स्पेशल बैकग्राउंड इफेक्ट चूज फाइल इफेक्ट्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। स्पेशल इफेक्ट लेने आपको तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाएंगे, फाइल इफेक्ट में ओपन फिल इफेक्ट्स डायलॉग बॉक्स में आएंगे। दिस डायलॉग बॉक्स इंक्लूड 4 डिफरेंट टैब्स। कौन कौन से होंगे, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न एंड पिक्चर। ये अलग अलग इफेक्ट हैं जिसमें कि आपका उभर के एक अलग ही वो आएगा जैसा आपको चाहिए है। अप्लाई शेडिंग बैकग्राउंड। शेडिंग बैकग्राउंड में कैसे करेंगे, सेलेक्ट फॉर्मेट बैकग्राउंड, ओपन द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, देन फिल इफेक्ट्स टू ओपन फिल इफेक्ट डायलॉग बॉक्स। इसी तरह से आपका ग्रेडियंट टैब में आता है। ग्रेडियंट टैब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑप्शंस। कौन सा, वन कलर। अप्लाई द ग्रेडियंट इफेक्ट विद जस्ट वन कलर। एक ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा एक कलर के साथ सिर्फ। 2 कलर में लेना, चूज द 2 कलर यू विश टू यूज फ्रॉम द कलर 1 एंड कलर 2। ड्रॉप डाउन, कलर 1 और कलर 2 से लोगे ड्रॉप डाउन कर दोगे। प्री सेट में क्या होगा, डिस्प्लेज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्री सेट कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शन। इसमें डिस्प्ले कर देगा प्रेजेंट कलर की कॉम्बिनेशन जो ऑप्शन आएंगे ना वो आपको सब दिख जाएंगे। इसी तरह से अप्लाई टेक्सचर बैकग्राउंड, आपको दिख रहा है टेक्सचर बैकग्राउंड, ये फिगर आपको दिख रहा हो 7.29 फिल इफेक्ट्स ऑफ टेक्सचर टैब। इसमें कैसे करते हैं, टेक्सचर टैब फिल करने के लिए आपको सेलेक्ट टेक्सचर टैब करना पड़ेगा, फिर फिल इफेक्ट्स डायलॉग बॉक्स आपको करना पड़ेगा। देन स्क्रॉल डाउन द अवेलेबल टेक्सचर, जो आपके टेक्सचर दे रखे हैं। ये आपको ऊपर देख रहे हैं तो ये टेक्सचर अभी दिख नहीं रहे, टेक्सचर अलग अलग कलर में है, ब्लैक एंड वाइट में है तो ये पूरा दिख रहा है वैसे आपको, लेकिन अलग अलग टेक्सचर्स में आएगा। ये कुछ दानेदार होता है अलग सा टेक्सचर में, टेक्सचर मतलब दाने दाने से होते हैं उसमें, तो वो एक अलग ही इफेक्ट देता है बैकग्राउंड का। तो यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो उठा के डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉल डाउन द अवेलेबल टेक्सचर, सेलेक्ट योर चॉइस एंड क्लिक ओके बटन एंड रिटर्न टू द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप रिटर्न हो जाओगे बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के लिए। इन द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट प्रीव्यू। आप बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में आप प्रीव्यू देख सकते हो उसका कि इफेक्ट कैसा आ रहा है। बिफोर अप्लाइंग देम क्लिक अप्लाई फॉर करंट स्लाइड। आप करंट स्लाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो ओनली, एंड अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हो फॉर ऑल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है अप्लाई बैकग्राउंड पैटर्न। पैटर्न पे अप्लाई पैटर्न, कोई पैटर्न लगाना बैकग्राउंड में तो कैसे होगा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, नीचे फिगर देख रहे हैं, इसमें भी फिगर आ रहा है 7.30 पैटर्न टैब टू फिल। इस तरह से आपका होता है। तो सेलेक्ट पैटर्न टैब पे आप जाएंगे। पैटर्न टैब में आप जाके इस तरह से आपको ये प्रीव्यू हो जाएगा, दिखेगा। यहाँ पे आप जाके चूज द फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर दैट सेलेक्ट फ्रॉम एनी मैनी अवेलेबल पैटर्न। फोरग्राउंड का मतलब है कि फ्रंट में आपको प्रीव्यू, बैकग्राउंड मतलब पीछे की तरफ आए। ओके, तो आपका क्लिक द ओके बटन टू रिटर्न बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स। इन द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट प्रीव्यू। आप प्रीव्यू देख सकते हो ऑल द इफेक्ट जो आपने अप्लाई किया है या सारी स्लाइड्स पे किया, वो आप प्रीव्यू देख सकते हो कि वो अप्लाई होने के बाद हमें कैसा नज़र आ रहा है।
क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। अब अप्लाई करना है हमें पिक्चर इन अ बैकग्राउंड, कोई पिक्चर के बैकग्राउंड में लगाना, कोई बैकग्राउंड लगाना, तो कैसे होगा? सेलेक्ट पिक्चर टैब टू फिल कलर्स, क्लिक सेलेक्ट पिक्चर बटन टू ओपन सेलेक्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट फोल्डर दैट कंटेन्स द पिक्चर यू वांट फ्रॉम द लुक इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें वो पिक्चर पड़ी हुई फ्रॉम द लुक इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में। सिलेक्ट ग्राफिक इमेज यू वांट टू यूज, आपको ग्राफिक इमेज लेने हैं वो इंसर्ट करिए। रिटर्न द फिल कलर्स डायलॉग बॉक्स, देन क्लिक द ओके बटन टू रिटर्न टू द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में जाएंगे आप, रिटर्न होना पड़ेगा। इन द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट प्रीव्यू, आप इसके बाद इसमें भी प्रीव्यू देख सकते हो कि हमारा अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, वो आप अप्लाई सारी स्लाइड पर कर सकते हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड पर भी कर सकते हो। देन आता है रीअरेंजिंग स्लाइड। अब जो स्लाइड्स आपकी बनती है उनको भी अरेंज करना पड़ता है, आपको किस तरह से स्लाइड प्रेजेंट करनी है। जैसे मान के चलिए पहली जो स्लाइड है फिर रैंडमली दिखानी है आपको, या असेंडिंग ऑर्डर में दिखानी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखानी है, तो ये आप अरेंज भी कर सकते हो रीअरेंज स्लाइड्स के लिए। स्लाइड्स शॉर्टर व्यूज द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। थंबनेल फॉर्म, थंबनेल फॉर्म में आपको दिख रहे हैं थंबनेल फॉर्म, इसी को कहते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, थंबनेल फॉर्म में। दिस इनेबल्स यू टू व्यू मैनी स्लाइड्स एट अ टाइम। इसमें क्या होता है ना, काफ़ी सारी स्लाइड्स आपको एक बार में दिख जाएंगी सारी की सारी, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कौन सी स्लाइड हमें पहले नंबर पे लेनी है, कौन सी स्लाइड दूसरे या तीसरे नंबर पे लेनी है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो टू रीअरेंज द स्लाइड द स्लाइडर शॉर्टर व्यू यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब इसमें क्या ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है, जो आपको स्लाइड जैसे जैसे सीक्वेंस में लगानी है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सेलेक्ट व्यू में जाके स्लाइड शॉर्टर एज यू में क्लिक द स्लाइड बटन शॉर्टर बटन ऑन द टूल बार, मूव द माउस पॉइंटर ओवर स्लाइड यू वांट टू मूव। आपको माउस पॉइंटर वहाँ पे ले आना पड़ेगा जहाँ पे आपको मूव करनी है, जो भी स्लाइड मूव करनी है। होल्ड डाउन द माउस बटन छोड़ दोगे एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर ले जाओगे, पॉइंटर करोगे बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट द स्लाइड, जहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइड करनी है। तो इस तरह से आपका ये कुछ आ जाएगा, ये काफ़ी वैसा हो गया है, लेकिन आपको ये दिखेगा अरेंजमेंट में। अब ऐसा मान के चलिए कि कभी आपको कोई स्लाइड कॉपी करनी है, बिल्कुल हूबहू आपने जो स्लाइड में इतना टाइम दिया एक स्लाइड बनाने में, अब वो ही स्लाइड आपको चाहिए और बस उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट एडिट करना, बाकी हमें फॉन्ट वगैरह बैकग्राउंड और उसका जो साइज़ है वो सारी चीज़ें वही रखनी। तो आप कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी का भी ऑप्शन होता है स्लाइड सेलेक्टर व्यू बाय होल्डिंग द कंट्रोल की। जो भी आपको स्लाइड लेनी है उस पर आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल की दबाएंगे वाइल यू ड्रैग योर स्लाइड, आपको ड्रैग करनी हो तो आपकी ये कॉपी हो जाएगी। डिलीटिंग स्लाइड में डिलीट कोई स्लाइड अगर आपको करनी है, आपको लगता है ये नहीं है तो आपको वो हटानी है, तो अब नीचे देख रहे हैं आफ्टर सेलेक्टिंग द स्लाइड सेलेक्ट एडिट डिलीट आ गया यहाँ पे, इस तरह से आता है यहाँ पे ऑप्शन, आप माउस से करेंगे तो इस तरह से ये लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको कर सकते हैं डिलीट। और डिलीट आप फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड, आपको सेलेक्ट स्लाइड करनी पड़ेगी कौन सी है, देन डिलीट द सेलेक्ट एडिट, एडिट पे आके आपको करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे उसमें एडिट आएगा तो एडिट में आके आप उस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही चेंजिंग स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट का अगर चेंज करना है कुछ हमें, लेआउट कैसा, लेआउट का मतलब उसका आपको अलाइनमेंट चेंज करना हो या आपका फॉन्ट चेंज करना हो या डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना हो तो वो आप स्लाइड लेआउट होता है उसका। तो स्लाइड लेआउट कैन बी चेंज इन नॉर्मल व्यू बाय सेलेक्टिंग फॉर्मेट या स्लाइड लेआउट से। कैसे? टू चेंज द स्लाइड लेआउट ब्राउज़र द स्लाइड लेआउट यूजिंग स्क्रॉल बार, आपको ब्राउजिंग करना पड़ेगा स्लाइड पे लेआउट यूजिंग स्क्रॉल बार से। क्लिक द माउस रिलेवेंट स्लाइड लेआउट, तो स्लाइड लेआउट आपको यहाँ पे इस तरह से आपको दिख जाएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे डायग्राम में, इस तरह से आपको स्लाइड लेआउट ऑप्शन का फॉर्मेट मेन्यू दिख जाएगा। तो आपको जब स्लाइड लेआउट के मेन्यू में जाना है इस तरह से ये वाला आपको देखना है तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जाके सेलेक्टिंग फॉर्मेट, देन आपको स्लाइड लेआउट पर क्लिक करना पड़ेगा। स्लाइड लेआउट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपका ये इसमें दिख जाएगा, ये इस तरह से स्लाइड लेआउट यहाँ आपको नीचे आपको दिख रहा होगा। चेंजिंग डिज़ाइन टेम्पलेट, और डिज़ाइन जो टेम्पलेट है उसमें चेंज करना है। टू अप्लाई डिफरेंट डिज़ाइन टेम्पलेट टू योर प्रेजेंटेशन, कैसे करना है? फॉर्मेट में आएंगे, स्लाइड डिज़ाइन पर सेलेक्ट करेंगे, देन डिज़ाइन क्लिक द डिज़ाइन टेम्पलेट्स, आपको टेम्पलेट्स बहुत सारे दिख जाएंगे जिनमें आपको जो लेने हैं आपको इस तरह का डायग्राम आएगा। ये देखिए आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ये आपके आ रहे हैं अवेलेबल फॉर यूज़, नीचे स्लाइड आपको ये दिख रही है, सारी स्लाइड्स आ गई जो आपको मिलेंगी स्लाइड डिज़ाइन इस तरह से। तो आप ये स्लाइड कोई भी ले सकते हैं जो आपको चाहिए।
ब्राउज द टेम्पलेट सैम्पल्स, क्लिक अप्लाई फॉर करेंट स्लाइड या अप्लाई टू ऑल, जहाँ पे भी आपको करना है जैसे, तो आपका ये टू न्यू टेम्पलेट्स और स्लाइड, आपका जहाँ भी आपको करना है सारी सिलेक्ट स्लाइड में करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए यूज़ करना है आपको टेम्पलेट, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिंग योर ओन डिज़ाइन टेम्पलेट। अब इसमें क्या होता है, इफ़ इट मे हैपन इन सम केस दैट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन टेम्पलेट ऑफर एग्जैक्टली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर, आप जो देखना चाह रहे हो वो आपके उसमें टेम्पलेट बनी बनाई नहीं है, सो यू हैव टू आइदर मॉडिफाई, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर आपको एग्जिस्टिंग टेम्पलेट या क्रिएट वन ऑफ योर ओन, या तो आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा जो आपकी है, या फिर आपको अपनी बनानी पड़ेगी। तो यू में चेंज द बैकग्राउंड कलर, उसमें चेंज कर सकते हो, बुलेट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लोगो को चेंज कर सकते हो, पिक्चर वर्ड इमेज, तो ये सब चीज़ें आप एडिट कर सकते हो और आपकी अपनी खुद की वो डिज़ाइन हो जाएगी टेम्पलेट बनी बनाई। तो उसमें आपको कैसे जाना है, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, कस्टमाइज, मतलब ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद बता रहा हूँ मैं, आपने किसी स्लाइड को टेम्पलेट ले लिया और उस टेम्पलेट में ही सारी चीज़ें चेंज करी, बैकग्राउंड कलर या बुलेट स्टाइल, लोगो चेंज कर दिया, उसके बाद वो आपको सेव करना पड़ेगा, जो आपने स्टाइल टेम्पलेट लिया उसमें आपने एडिट करने के बाद उसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको नहीं मिलेगा। सेव करना ज़रूरी है, जिससे कि वो आपकी खुद की टेम्पलेट हो जाएगी फिर आपकी क्रिएट की हुई। तो फाइल में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, देन सेव एज ड्रॉप डाउन लिस्ट, चूज डिज़ाइन टेम्पलेट एंड सेव ड्रॉप डाउन लिस्ट यू वांट टू स्टोर डिज़ाइन टेम्पलेट, जहाँ पे आपको स्टोर करना। एंटर द नेम ऑफ योर डिज़ाइन टेम्पलेट, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा जो आपने क्रिएट की है, एडिट की है, मॉडिफाई की है, वहाँ पे अपना नाम डालिए जो भी आपका, और क्लिक सेव बटन। सेव बटन करेंगे तो आपका वो सेव हो जाएगा आपका टेम्पलेट अपने उसमें। ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे डायग्राम, ये इस तरह से 7.38 में दिखा रहे हैं। इस तरह सेव इन ऑप्शन में आएगा, माई डॉक्यूमेंट में डालना है आपको या सी ड्राइव में डालना है, माई कंप्यूटर में आके आप डाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको करना है वहाँ पे करेंगे। और ये फाइल नेम आपको नीचे दिख रहा हो ना, डी लिखा हुआ है जो, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। और नाम डालने के बाद फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेव और कैंसिल बटन दिखा है, सेव पे आप करेंगे तो सेव हो जाएगा आपका। और डेस्टिनेशन आपका जो होगा कहाँ पे सेव होगा वो यहाँ पे होगा, ऊपर दिख रहा है सेव इन माई डॉक्यूमेंट है ना, तो माई डॉक्यूमेंट में जाएगा। आप डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो माई कंप्यूटर ले लो, तो माई कंप्यूटर में डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पे भी आपको सेव करना तो वहाँ पे सेव कर लो। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए किस ड्राइव में आपने किया है सेव, लोकेशन क्या है और किस नाम से किया है, तो वहाँ पे जाके आप दोबारा फिर बाद में आप ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट जो आपने डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है नया। देन आता है हमारा स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या है, वाइल डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन यू शुड मेंटेन अ कंसिस्टेंट लुक। आपको डिज़ाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, लुक अच्छा होना चाहिए। दिस कैन अचीव बाय स्लाइड मास्टर, ये स्लाइड मास्टर से होगा। इट डिटरमाइंस फॉर एग्जांपल विच बैकग्राउंड पैटर्न और फॉन्ट अपीयर्स ऑन ईच साइड, आपको कैसा बैकग्राउंड चाहिए या फॉन्ट दिखाने हैं हर स्लाइड पर, तो कैसे होगा। टू क्रिएट योर स्लाइड मास्टर, आपको स्लाइड मास्टर क्रिएट करना तो कैसे होगा, व्यू में जाएंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे, स्लाइड मास्टर का आपको डिस्प्ले हो जाएगा लेआउट इस तरह का, जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, ये रहा फिगर 7.39। स्लाइड मास्टर इस तरह का आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा व्यू होगा। देन आप क्लिक द टाइटल एरिया ऑफ द ऑटो लेआउट बॉक्स, ऑटो लेआउट बॉक्स में आप अपना वो डालेंगे एडिट एंड चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को आप चेंज कर देंगे, स्टाइल, कलर एक्सेट्रा सब चीज़ें, तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं आराम से। क्लिक द डेट, फुटर, नंबर, एरिया, जहाँ पे आप स्लाइड मास्टर में आप डेट, फुटर, एरिया, नंबर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको ये डायग्राम में, इसमें आपको दिख रहा होगा सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर आपको दिख रहा है, तो ये आपका पेज खुलेगा स्लाइड मास्टर का, यहाँ पे आके आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बढ़िया सा टेम्पलेट टाइप का हो जाएगा। ऐसे ही आपका एडिंग नोट्स इन पावर पॉइंट, अगर आपको नोट्स ऐड करने हैं पावर पॉइंट में तो कैसे होगा। टू इंसर्ट शॉर्ट नोट्स, आपको जाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स में आके। इन नॉर्मल व्यू वी टाइप द टेक्स्ट बाय क्लिपिंग ऑन द नोट्स बॉक्स, हम नॉर्मल व्यू में क्या करते हैं, ज़्यादातर सिंपली क्लिक करते हैं और नोट बॉक्स पे एट नॉर्मल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम पे रहता है आपका स्क्रीन के। टू इंसर्ट लार्ज नोट्स, ज़्यादा नोट्स करने तो वी क्लिक ऑन व्यू टैब अंडर प्रेजेंटेशन व्यू, क्लिक द नोट पेज बटन, नोट पेज बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। टाइप द टेक्स्ट इन विजुअल स्पेस बिलो द स्लाइड, अब इसमें क्या ना ज़्यादा नोट्स हैं आपके तो आपको दूसरा सिलेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब
नोट पेज बटन पे लेना पड़ेगा। थोड़े बहुत नोट्स आपको डालने हैं बॉक्स के अंदर, तो आप वो नॉर्मल व्यू में नोट्स बॉक्स में आप जाके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चार्ट्स इन पावर पॉइंट। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा।